Hey guys, how are you all? My name is Muktadheer, and in today's video lecture, we are going to cover volcano topic. Volcano topic को हम इस वीडियो में comprehensively cover करेंगे. First we'll see what is volcano से लेकर के हम ये देखेंगे कि volcanism के causes क्या होते हैं, what types of eruptions are there, कितने type के volcano होते हैं, and then we'll see craters and caldera क्या होता है. उसके बाद में हम लोग जो वॉल्केनो का जो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट विल सी व्हाट इज हॉट स्पॉट ऑन मेंटल प्लूम्स एंड इंट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी एंड देन सूडो जो वॉल्केनिक फीचर्स हैं उनके बारे में. इस तरीके से इस पूरे टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो थोड़े से टाइम तक पेशेंस रखिएगा, हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे. इनफैक्ट आपका जो अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम आने वाला है उसमें पेपर 2 सोशल साइंस में इस टॉपिक को क्लियरली मेंशन किया गया है. उसके अलावा भी अगर आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहां पे सिलेबस में वॉल्केनो क्लियरली मेंशन है तो आप वो टॉपिक उस एग्जाम के लिए इस वीडियो के थ्रू कवर कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. दोज़ हु वांटेड टू नो अबाउट मी दे कैन हैव अ लुक. वॉल्केनो, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वॉल्केनो होता क्या है. देखो, वॉल्केनो जैसा कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख पा रहे हैं, वॉल्केनो क्या होता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है, राइट, अर्थ के इंटीरियर से जब मैग्मा राइज होता है, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, ये मैग्मा राइज हो रहा है अर्थ के इंटीरियर से. अब ये राइज होता है, देन उसके बाद में ये मैग्मा राइज होता हुआ अर्थ की जो सरफेस है उस पे एक ओपनिंग, जो अर्थ की जो सरफेस है, जो क्रस्ट है, उसके ऊपर एक ओपनिंग बनाता हुआ निकल जाता है, राइट. तो ये जो ओपनिंग है इसी को ही वॉल्केनो कहा जाता है. देखते हैं, ये देखो, ये मैग्मा है, ये अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा निकल रहा है और ये मैग्मा, ये जो आपको पाइप नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसे कॉन्ड्यूइट बोलते हैं, राइट. तो अर्थ जो है, अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा जो है, थ्रू द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ड्यूइट ये ऊपर अर्थ की सरफेस पे आता है और सरफेस पे एक ओपनिंग बनाता हुआ इट केम आउट, और जैसे ही ये बाहर आता है तो ये क्या कहलाता है, लावा, है ना. तो ये जो मोल्टन मैग्मा है अब ये लावा की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, इसके साथ में वॉल्केनिक गैसेस निकलती हैं, स्टीम्स निकलती हैं, कुछ पायरोक्लास्टिक मटेरियल इजेक्ट होता है. पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स के अंदर आपका ऐश हो गई, है ना, राख वगैरह होती है, ऐश हो गई, लेपिली हो गई. लेपिली जो कि बहुत ही स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं रॉक्स के, उनको लेपिली बोला जाता है. उसके अलावा मतलब छोटे पीसेस जो होते हैं रॉक्स के, वो बॉम्ब्स जो होते हैं, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, ये सब बाहर निकलते हैं. तो इस सबको कलेक्टिवली पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोला जाता है. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं. वॉल्केनो क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं. वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो क्रस्ट है यहाँ पे एक ओपनिंग है, कनेक्टेड बाय अ कॉन्ड्यूइट, ये इस कॉन्ड्यूइट से कनेक्टेड है टू एन अंडरलाइन मैग्मा चैम्बर. जो नीचे अर्थ के इंटीरियर में जो अंडरलाइन मैग्मा चैम्बर है इससे कनेक्टेड है, जहां से फ्रॉम विच मोल्टन लावा, वोल्केनिक गैसेस, स्टीम एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है वो इजेक्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे आप और काफी सारी चीज देख रहे हैं. पायरोक्लास्टिक फ्लो बता रखा है, इसके अंदर ये लहर लावा फ्लो बता रखा है, लावा डोम्स एंड फ्यूमरोल्स. एक यहाँ पे टर्म दे रखी है फ्यूमरोल्स. फ्यूमरोल्स क्या होते हैं, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर कुछ ओपनिंग्स होती है जहां से सिर्फ फ्यूम्स, यानी कि जहां से सिर्फ स्टीम्स हो गई, गैसेस हो गई, वो ही इजेक्ट होती है, राइट. यहाँ से कोई मैग्मा बाहर नहीं निकल रहा है, सिर्फ स्टीम्स और गैसेस. गैसेस में भी प्रोडोमिनेटली सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इस तरीके की जो गैसेस है वो यहाँ से इजेक्ट होती है. तो केवल फ्यूम्स, केवल स्टीम्स या गैसेस जो है वो ही इजेक्ट होती है इन ओपनिंग से, इसे हम फ्यूमरोल्स बोलते हैं. तो वॉल्केनोस, ठीक है, वॉल्केनो समझ में आ गया क्या चीज है. नाउ विल सी द कॉजेस ऑफ वॉल्केनिज्म. अब वॉल्केनिज्म के कारण क्या क्या है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स आप सबको पता है. प्लेट टेक्टोनिक्स वाले टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करवाया है, और इनफैक्ट एक वीडियो में ही नहीं, क्योंकि एक वीडियो में हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की थी, उसके अलावा एक दो और वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने प्लेट्स क्या होती हैं, क्या इंटरेक्शन है उसका, और कहाँ पे किस किस तरीके की बाउंड्रीज मिलती हैं, वो सारा भी मैंने 2-3 वीडियोस में कवर करवाया है. उसका जो वीडियोस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो बॉक्स है उसके अंदर उसका लिंक दे दूंगी. अदरवाइज जो प्लेलिस्ट है आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 2 की, जो प्लेलिस्ट मैंने इसमें क्रिएट की हुई है चैनल पे, उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं.
राइट। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वॉल्केनिज्म, क्योंकि प्लेट्स जो है जब वो मूव करती हैं, हमें पता है तीन टाइप ऑफ बाउंड्रीज हैं। एक होती है आपकी कन्वर्जिंग बाउंड्रीज, व्हेन द टू प्लेट्स कमिंग क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आती हैं, तो एक जो डेंसर प्लेट होती है वो सबडक्ट हो जाती है, आपकी जो जो हैवियर या डेंसर प्लेट हो जाती है वो सबडक्ट हो जाती है अंडर द लाइटर प्लेट, राइट। तो एक आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, एक होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसके अंदर दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है और मैग्मा बाहर की तरफ आता है, तो भी क्या होता है, वोल्केनोज जो है जो मैग्मा का डिपोजिशन होता है, तो वहां पे भी वॉल्केनिज्म हमें देखने को मिलता है। और एक होता है जो आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, जिसमें जो प्लेट्स हैं दैट स्लाइड पास्ट ईच अदर, उसके अंदर सिर्फ अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिज्म एज सच नहीं देखा जाता। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स का जो मोशन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है वॉल्केनिज्म का। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली आपको हर जगह पे नहीं देखने को मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है। अब ग्रेजुअल इंक्रीज जो है टेम्परेचर का, वो देखा जाता है विद द इंक्रीजिंग डेप्थ एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर। डू रिमेम्बर इट, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के नीचे यानी कि अर्थ के जब हम इंटीरियर में जाते हैं, तो हर 32 मीटर की डेप्थ पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ध्यान रखना, हम 32 किलोमीटर नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पे 32 मीटर्स कह रहे हैं, राइट। तो डू रिमेम्बर इट, दिस इज इंपॉर्टेंट। in at every 32 मीटर 1 डिग्री, एट एवरी 32 मीटर डेप्थ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से अर्थ के इंटीरियर में आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है डिक्रीजिंग डेप्थ के साथ साथ में। ओरिजिन जो है मैग्मा का, वो किस वजह से होता है, ड्यू टू लोअरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट इनसाइड द अर्थ। जब हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ का टॉपिक किया था, तब वहां पे हमने देखा था ड्यू टू रेडियो एक्टिविज्म एंड ऑल, उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जो अंडरलाइंग प्रेशर है, जो सुपर इम्पोज प्रेशर है, वो उतना हाई नहीं होने की वजह से जो रॉक्स हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाती हैं एंड इट स्टार्ट मेल्टिंग, राइट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाता है, और इस वजह से मैग्मा जो है, जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होकर के मैग्मा के रूप में मैग्मा का ओरिजिन होता है, मैग्मा के रूप में बाहर निकलती है। ओरिजिन ऑफ द गैसेस, अब गैसेस और वेपर का ओरिजिन कैसे होता है जो वोल्केनोस के अंदर, अब ड्यू टू हीटिंग ऑफ द वाटर, देखो रेन वाटर है, रेन वाटर हो गया या फिर स्नो मेल्ट हो गया, उसकी वजह से अब ये जो रेन वाटर है या फिर जो स्नो मेल्ट वाटर है, वो परकोलेट होकर के जो ग्राउंड सरफेस है उसके नीचे जाएगा, और यही वाटर जब परकोलेट होकर के नीचे की तरफ जाता है, देन इवेंचुअली इट विल हीटेड अप एंड बिकम गैसेस, और जो आपकी वेपर है उसके रूप के अंदर ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्मा, गैसेस, वेपर्स, इन सबका मतलब कि ये सब जो वोल्केनो है उसके अंदर किस तरीके से ओरिजिनेट होते हैं, क्या कारण है वोल्केनिज्म के, वो हमने यहाँ पे देखे। एक चीज और यहाँ पे हम देखते हैं, मैग्मा और लावा। आई होप आपको पता होगा कि मैग्मा और लावा में डिफरेंस होता है। मैग्मा क्या होता है, देखो, जब ये जो मोल्टन रॉक मटेरियल है, व्हेन इट इज अंडर नीथ द अर्थ, मतलब कि जब वो अर्थ के अंडरग्राउंड है, अर्थ की सरफेस के बाहर नहीं आया है, तब तक तो ये मैग्मा कहलाता है, राइट। और व्हेन दिस मोल्टेड जो आपका ये मोल्टन रॉक मटेरियल है, व्हेन इट कम आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, जब ये अर्थ सरफेस से बाहर आ जाता है, अर्थ की जो ओपनिंग यहाँ से बाहर आ जाता है, तब ये लावा कहलाता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बेसिक सी चीज थी ये। टाइप्स ऑफ इरप्शंस, अब इरप्शंस के भी कई प्रकार होते हैं। कितने कितने टाइप का इरप्शन होता है, सबसे पहले हम देखते हैं हवाईयन इरप्शंस। हवाई जो जो हवाईयन इरप्शंस है, ये हवाई आइलैंड है उनके ऊपर नाम पड़ा है हवाई इरप्शन। हवाई इरप्शन जो है एक्सट्रीमली फ्लूइड बेसिक लावा फ्लो। बेसिक लावा फ्लो क्या होता है, बेसिक लावा का एक टाइप है ना। जब हम लावा वगैरह और चीजें, मेनली जब रॉक का टॉपिक पढ़ते हैं, तब उसमें हम ये सब चीजें देखते हैं। यहाँ पे आप ये चीज जान लीजिए कि बेसिक लावा क्या होता है। बेसिक लावा वो लावा है, इसे मैफिक भी कहा जाता है, इसके अंदर सिलिका का कंटेंट बहुत कम होता है, इस वजह से इस टाइप का लावा जो होता है वो एक्सट्रीमली फ्लूइड होता है। मतलब कि ये जो लावा है, ये बहुत दूर डिस्टेंस तक, मतलब काफी डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकता है, बहुत फ्लूइड होता है, विस्कस नहीं होता है, और इसके अंदर आयरन का कंटेंट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और ये जो लावा होता है ये काफी हॉट होता है, दिस इज द हॉटेस्ट लावा। बेसिक लावा, बसाल्टिक लावा भी बोला जाता है इस तरीके के लावा को, और मतलब इसके अंदर सिलिका का कंटेंट काफी कम होता है, और आपका आयरन कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है,
तो ये है ये होता है बेसिक लावा। तो हवाईयन इरप्शंस जो होते हैं उसके अंदर एक्सट्रीमली फ्लूइड बेसिक फ्लो होता है। दिस टाइप ऑफ ये टिपिकल शील्ड वोल्केनो फॉर्म करते हैं इससे, क्योंकि शील्ड वोल्केनो क्या होते हैं अभी हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो के अंदर। तो शील्ड वोल्केनो इस तरीके के जो इरप्शन है उससे फॉर्म होते हैं। एक्सप्लोजन जो होता है इस टाइप के इरप्शंस में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, मतलब एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब इस तरीके के जो वोल्केनो है इसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो हवाईयन इरप्शन। हवाईयन इरप्शन ये यहाँ पे बता रखा है। हवाईयन इरप्शन में क्या है कि ये एक इस तरीके से काफी दूर डिस्टेंस तक ये ट्रेवल करता है, क्योंकि काफी फ्लूइड लावा है और ये डोम शेप आपको देखने को मिल रही है। शील्ड वोल्केनो, एक शील्ड वोल्केनो ये फॉर्म करते हैं। इसके अंदर जो इरप्शंस होता है वो बहुत ही क्वाइट होता है, मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लोजिविटी नहीं दिखाई दे रही है, चुपचाप लावा बहुत ही साइलेंटली लावा जो है वो फ्लो करता है। ठीक है। Now comes Strombolian eruption. Second type of eruption is Strombolian eruption. Strombolian eruption जो है इसका नाम स्ट्रोम्बोली आइलैंड जो है विच इज ऑफ द नॉर्थ सिसिली, ये इटली के पास में ही मेडिटेरेनियन जो है ना आपका सी, उसी के अंदर ही आपको ये इस तरीके का वोल्केनो मिलता है। ये आपका जो स्ट्रोम्बोली आइलैंड है ये सिसिली के पास में ही पड़ता है, आप कह सकते हो इटली के भी पास में पड़ता है। और ये मेडिटेरेनियन जो रीजन है वहाँ पे ये आपको जो माउंट स्ट्रोम्बोली है इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी बोला जाता है, और ये आपको जो वोल्केनो है ये उस जगह पे मिलता है। इसका जो लावा होता है वो लेस फ्लूइड बेसिक लावा होता है तो ये भी बेसिक लावा, बट ये लेस फ्लूइड होता है, मतलब ये उतना ज्यादा एक्सट्रीमली फ्लूइड नहीं होता, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं फैलेगा, क्योंकि अगर कम फ्लूइड होगा तो कम डिस्टेंस तक बहेगा ना, थोड़े डिस्टेंस पे रुक जाएगा, है ना। तो लेस फ्लूइड होता है बट बेसिक लावा है, और यहाँ पे आपको एक्सप्लोसिव इरप्शन देखने को मिलता है। नाउ सी दिस, दिस इज द स्ट्रोम्बोली इरप्शन। स्ट्रोम्बोली इरप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक्सप्लोजन दिख रहा है कि एक्सप्लोजन हुआ है, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता। नॉर्मल जो एक एक्सप्लोसिव एक्टिविटी है वो यहाँ पर होती है। लावा जो है बेसिक है, फ्लूइड है, बट थोड़ा लेस फ्लूइड है। ठीक है, स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन। देन कम टू वल्केनियन इरप्शन। वल्केनियन इरप्शन में क्या होता है, लावा जो है वो हाईली विस्कस होता है, वायलेंट एक्सप्लोजन होता है, और यहाँ पे डार्क कॉलीफ्लावर टाइप के कॉलीफ्लावर की शेप के क्लाउड्स बनते हैं। वल्केनियन इरप्शन इंपॉर्टेंट है, ये देखो वल्केनियन इरप्शन। वल्केनियन इरप्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कॉलीफ्लावर की शेप का, आपको दिख रहा है ना, गोभी का जैसा फूल होता है ना, उस शेप का एक डार्क कलर का क्लाउड बनता है। और इसमें लावा जो होता है वो काफी विस्कस होता है, विस्कस यानी कि काफी गाढ़ा होता है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ये ट्रेवल नहीं करता है लावा इसका। ठीक है। एक्सप्लोजन जो है वो काफी एक्सप्लोसिव होता है, इस तरीके का जो मतलब इरप्शन है काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव एक्टिविटी के साथ में होता है। तो इसका ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि डार्क कलर के जो कॉलीफ्लावर शेप के जो फ्लावर हैं वो आपको किस टाइप के इरप्शन में देखने में मिलते हैं, तो वल्केरियन टाइप ऑफ इरप्शन में। पीलियन इरप्शन, पीलियन इरप्शन जो है ये इसका नेम पड़ा है माउंट पीली, जो कि वेस्ट इंडीज में पड़ता है। माउंट पीली उसके नाम पे पीलियन इरप्शन नाम आता है। एक्सट्रीमली विस्कस लावा होता है, बहुत ही विस्कस गाढ़ा लावा होता है यहाँ पर। वायलेंट इरप्शन होता है, काफी वायलेंट इरप्शन होता है, और यहाँ पे इस टाइप ऑफ इरप्शन की जो एक विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे न्यूई आर्डेंटेस फॉर्म होता है, यानी कि ग्लोइंग क्लाउड। दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ पीलियन इरप्शन। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। वल्केनियन के अंदर तो कॉलीफ्लावर जो लाइट क्लाउड्स बनते हैं, जबकि पीलियन इरप्शन है उसके अंदर ग्लोइंग क्लाउड या फिर न्यूई आर्डेंटेस भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मेशन पीलियन इरप्शन में होता है। दिस इज द पीलियन इरप्शन। ये देखो ये भी पीलियन, ये पीलियन इरप्शन दिखा रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लोइंग सा क्लाउड बना हुआ है, यहाँ पे ग्लोइंग क्लाउड ये बना हुआ है, और लावा जो है वो एक्सट्रीमली विस्कस है, और इस तरीके से काफी ज्यादा ग्लोइंग क्लाउड यहाँ पे ये फॉर्म होता है। राइट। तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ इरप्शंस। ये इमेज जो है मैंने ब्रिटानिका से ली हुई है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स इजेक्टेड। अब वॉल्केनो के टाइप्स हैं अलग अलग प्रकार से कि सबसे पहले तो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ किस टाइप का मटेरियल इजेक्ट होता है, उसके बेसिस पे कि कितने टाइप के वॉल्केनो होते हैं। पहला तो है आपका बसाल्ट कोन्स। बसाल्ट कोन्स जो होती है दे आर रेयर्स एंड लो कोन्स। बसाल्ट कोन से तो हम देखते हैं कि बेसिक लावा की बनी हुई होती है। बेसिक लावा
यानी कि बेसिक लावा का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने बेसिक लावा क्या होता है हम वैसे भी देख चुके हैं। तो ये काफी फ्लूइड होगा, तो इसका मतलब जो कोन की हाइट होगी वो छोटी होगी, कोई बहुत ज्यादा डिपोजिशन अगर लावा विस्कस हो, सॉलिड हो, मतलब विस्कस हो, गाढ़ा हो, तब तो वो एक के मतलब इस तरीके से फॉर्म करेगा कि उसकी हाइट इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे लो कोन्स बनती है बिकॉज जो लावा है वो काफी फ्लूइड होता है बसाल्ट कोन्स के अंदर। और ये काफी रेयर देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती है। बसाल्ट डोम और शील्ड जो वोल्केनोज हैं, इसमें आपको फ्लूइड बसाल्टिक लावा मिलता है, इसकी हाइट ज्यादा होती है। बसाल्ट डोम्स और जो शील्ड वोल्केनो है उसके एग्जांपल्स में हवाईयन वोल्केनोज आ जाते हैं। तो हवाईयन आइलैंड है, उसमें जिस टाइप के वोल्केनोज मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज जो आपको वहां पे मिलते हैं, वो आपको काफी सारे वोल्केनोज उसके अंदर जो हैं वो शील्ड वोल्केनोज या बसाल्ट डोम वोल्केनोज हैं। माउंट एटना हो गया आपका, और बहुत सारे वोल्केनोज जो आइसलैंड के हैं वो भी बसाल्ट डोम्स और शील्ड वोल्केनो की कैटेगरी में आते हैं, उसी के एग्जांपल्स हैं। राइट, बसाल्ट डोम्स एंड शील्ड वॉल, ये देखो शील्ड वोल्केनो इज दिस वन। ये तो फिशर वोल्केनो बता रखा है। शील्ड वोल्केनो जो है ये इस तरीके से जो जेंटल स्लोप है यहाँ पर बसाल्ट लावा फ्लो का, और इस तरीके से यहाँ पे लावा जो है वो मतलब कि निकलता है। देन कम टू एश और सिंडर कोन। एश और सिंडर कोन में एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल इजेक्ट होते हैं। पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं हम वीडियो के बिगनिंग में ही देख चुके हैं। इसकी हाइट कम होती है फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक। दिस इज द एश एंड सिंडर कोन, ये है एश एंड सिंडर कोन। इसकी हाइट कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, कंपोजिट वोल्केनो और उनके कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो लावा है वो आपका एक्सप्लोसिव इरप्शन है या पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है वो इजेक्ट होता है। कॉम्पोजिट या स्ट्रेटोवोल्केनोज, कॉम्पोजिट वोल्केनोज के अंदर क्या होता है, ऑल्टरनेटिव पीरियड होता है एक्सप्लोजन का और क्वाइट इरप्शंस का। मतलब ऑल्टरनेटिव पीरियड्स के अंदर एक्सप्लोसिव एक्टिविटी होती है, लावा काफी डिस्कस जनरली इस टाइप के वोल्केनोज में निकलता है। तो वो एक के ऊपर एक डिपॉजिट होता जाता है, इस तरीके से कोन के ऊपर कोन्स इस प्रकार से स्ट्रेटो कोन्स बन जाती है लेयर्स के अंदर, आप देख लोगे, है ना। तो वो होती है कॉम्पोजिट या स्ट्रेटोकोन्स। दिस इज द कॉम्पोजिट वोल्केनो, ये कॉम्पोजिट वोल्केनो है, दिस वन। ठीक है, ये है मैग्मा चैम्बर और ये ब्रांच ऑफ वोल्केनो। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कंपोजिट कोन्स, जो कोन्स हैं उसके अंदर स्ट्रैटोकोन्स या कंपोजिट जो हैं वोल्केनो, इसमें ऑल्टरनेटिव पीरियड होता है एक्सप्लोसिव और क्वाइट इरप्शंस का। इसका एग्जांपल है फूजियामा जो वोल्केनो है जापान का, माउंट फूजियामा। और आपका विसुविस, जो माउंट विसुविस है इटली का। पोपोकेटापेटल मैक्सिको का जो है वो एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है कंपोजिट कोन्स का। कोटोपक्सी, ये आपका इंपॉर्टेंट वोल्केनो है, ये इनफैक्ट जो हाईएस्ट वोल्केनो आता है वर्ल्ड का वो है कोटोपक्सी, इक्वाडोर के अंदर है। मेयन, माउंट मेयन जो है फिलीपींस के अंदर है। ये सब एग्जांपल्स हैं स्ट्रेटोकोन्स के। आपको यहाँ पे जो चीज याद रखनी है वो ये है, ये एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फुजियामा, विसुविस, कोटोपक्सी और यहाँ पे कंट्रीज के नाम दे दिए जाएं, एंड देन दिल आस्क यू मैच द फॉलोइंग। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वोल्केनो जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आते हैं। ठीक है, कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और ये कौन सी टाइप ऑफ कोन्स हैं। नाउ टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के बेसिस पे अगर हम वोल्केनो के टाइप्स देखें तो उसके अंदर कि भाई कितने कितने पीरियड में ये इरप्ट होते हैं, तो इसमें तीन टाइप के वोल्केनोज होते हैं। एक्टिव वोल्केनो हो गया, डोरमेंट हो गया और एक्सटिंक्ट वोल्केनो हो गया। एक्टिव वोल्केनो तो वो वोल्केनो होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली लावा इजेक्ट कर रहे हैं, गैसेस और एशेस, मतलब वो कॉन्स्टेंटली इरप्ट कर रहे हैं, राइट। इस टाइप के वोल्केनोज जो होते हैं वो आपको मोस्टली कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन में, मोस्ट ऑफ देम, मोस्टली आपको इस टाइप के वोल्केनोज जो हैं वो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं। इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल कौन सा, एक्टिव वोल्केनो का सेंट हेलेंस यूएसए का, स्ट्रोम्बोली एंड माउंट एटना ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर पड़ता है। माउंट एटना जो है इटली का है, ये आपका जो मेडिटेरेनियन सी के रीजन में ये पूरे दोनों आते हैं, स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना। तो ये एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। माउंट पिनाटेबो जो है फिलीपींस का, ये भी एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। एक्टिव वोल्केनोज में आपसे ये भी आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछा जा सकता है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा डोरमेंट है, एक्सटिंक्ट है, इस प्रकार से। डोरमेंट वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं जहां पे अभी पीछे कुछ एक हिस्टोरिक टाइम में, मतलब कई 100 सालों के अंदर इस टाइप के जो वोल्केनोज है वो इरप्ट नहीं हुए हैं, राइट।
तो एक हिस्टोरिक पीरियड के अंदर ये जो वॉल्केनोज है इरप्ट नहीं हुए हैं, बट वी कैन नॉट से दैट दे आर एक्सटिंक्ट, क्योंकि ये वापस इरप्ट हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स आते हैं डोरमेंट वॉल्केनो की कैटेगरी में, उसमें इटली का माउंट वेसुविस आता है और तंजानिया का माउंट किलिमांजारो आता है, जो कि आपकी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है उधर की तरफ पड़ता है, किलिमांजारो, तंजानिया। ठीक है, तो ये दोनों इसके अंदर आते हैं। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो वॉल्केनो होते हैं, वैसे तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा वॉल्केनो मतलब एग्जैक्टली एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, राइट, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग अंडरनीथ द सरफेस, क्या किस तरीके से मूवमेंट चल रही है, क्या चीज है। बट अगर कोई वॉल्केनो एक डिस्टेंट जियोलॉजिकल पास्ट में, सपोज कोई पिछले एरा के अंदर मतलब कि इरप्ट हुआ था और बहुत लंबे समय से मतलब वो इरप्ट नहीं हुआ है, एक डिस्टेंट जियोलॉजिकल, जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखते हैं तो उसके अंदर काफी मतलब जो गैप है मिलियन ऑफ ईयर्स का, उस मिलियन ऑफ ईयर्स के अंदर वो जो वॉल्केनो है वो इरप्ट नहीं हुआ है, फंक्शन नहीं किया है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होगा। ठीक है, और इस टाइप के जो वॉल्केनोज होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि इनकी जो क्रेटर होती है वो वाटर से फिल्ड अप हो जाती है, वहां पे लेक बन जाती है। क्रेटर क्या होती है हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम जो कमिंग स्लाइड्स हैं उसमें इसको देखेंगे अच्छी तरीके से, इसलिए मैं वहां से डिस्कस करूंगी। क्रेटर जो होती है दैट इज फिल्ड अप विद वाटर एंड फॉर्म्ड अ लेक। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे माउंट अकोंकागुआ, जो कि एंडीज का माउंटेन है, जो कि जो माउंट एंडीज है वहां पे आपको अकोंकागुआ मिलती है, पीक जो है। सो दिस इज योर एक्सटेंट वॉल्केनो। पाकिस्तान का खो सुलेमान एक्सटेंट वॉल्केनो है, दमावंत ईरान का। ये एक छोटी सी पिक्चर दे रखी है जिसके अंदर एक्टिव वॉल्केनो बताया हुआ है, किस तरीके से रेगुलरली एक्टिव। डोरमेंट वॉल्केनो में देयर इज अ लावा सोर्स, बट ये जो इसकी जो मतलब जो ये कॉन्ड्यूइट है या ये प्लग हो चुकी है, और जो एक्सटेंट वॉल्केनो है उसके अंदर लावा का भी सोर्स नहीं दिखा रखा है, राइट। तो ये है आपका टाइप ऑफ पीरियोडिसिटी के टाइप से वॉल्केनो के टाइप्स। क्रेटर, क्रेटर क्या होती है, अब देखो, जो यहाँ पे देखो आपको ये टाइप ये दिख रही है ना इमेज, ये एक वॉल्केनो है ना, राइट। वॉल्केनो का जो ये माउथ है, यहाँ पर जो इसकी जो ओपनिंग है, जो ये वेंट है, जो माउथ है, यहाँ पर एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है, एक फनल शेप यहाँ पे डिप्रेशन फॉर्म हो जाएगा। ये किस वजह से होता है, अब ये डिप्रेशन या तो एक्सप्लोजिव एक्टिविटी की वजह से या फिर सबसाइडेंस की वजह से भी इस तरीके का डिप्रेशन बन जाता है। तो अगर ये डिप्रेशन छोटा होता है तो इसको हम क्रेटर कहते हैं, इफ इट इज क्वाइट लार्ज तो हम इसे काल्डेरा बोलते हैं, राइट। तो क्रेटर क्या होता है, जो वॉल्केनिक वेंट है उसका जो माउथ है वहां पर एक फनल शेप डिप्रेशन बन जाता है, जो वोल्केनो की समिट है वहां पर ये फॉर्म हो जाता है, उसे हम क्रेटर बोलते हैं। सो क्रेटर इज अ फनल शेप बेसिन सराउंडिंग द वेंट एट अ समिट ऑफ द वोल्केनो, और या फिर डिप्रेशन, एक प्रकार का डिप्रेशन है जो कि फॉर्म होता है एट अ माउथ ऑफ अ वोल्केनिक वेंट। इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। ये किस वजह से फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म आइदर एक्सप्लोसिव एक्टिविटी या फिर सबसाइडेंस की वजह से ये जो डिप्रेशन है ये फॉर्म होता है। इट्स फ्लोर मे कंटेन लावा लेक और मे बी कंपोज्ड ऑफ लेयर्स ऑफ इजेक्टेड मटेरियल। अब बहुत बार क्या होता है कि जैसे सपोज क्रेटर फॉर्म हो गया, अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक कोई डोरमेंट वॉल्केनो है, सपोज वहां पे क्रेटर फॉर्म हो गया। अब क्रेटर फॉर्म हुआ थाउजेंड ऑफ इयर्स तक, प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल एक्टिविटी है, रेनफॉल की वजह से वहां पे पानी डिपॉजिट होता रहा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे एक लेक बन गई, राइट। तो उसे लावा लेक भी बोला जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लेक बनी हुई, इसके अंदर पानी डिपॉजिट हुआ हुआ, या फिर कई बार इसके अंदर कंपोस्ट मतलब जो इजेक्टेड मटेरियल है उसी की वो ही भरा हुआ रहता है। तो ये दोनों चीजों से इसका फ्लोर जो है वो हो सकता है, या तो ये इस तरीके से खाली होगा, हॉलो होगा, जिसमें सिर्फ जो इजेक्टेड लावा का मटेरियल है वही होगा, या फिर इसके अंदर एक लेक फॉर्म हो जाएगी। नाउ कम टू काल्डेरा। काल्डेरा क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये बड़ी सारा ये जो एनलार्ज फॉर्म है क्रेटर की, और इसके अंदर ये पानी भर गया तो ये काल्डेरा लेक बन गई। ठीक है, अब एनलार्ज फॉर्म जो है क्रेटर की उसी को ही काल्डेरा कहा जाता है। कैसे, अब जैसे सपोज छोटे छोटे क्रेटर्स हैं, तो कई बार कोलेसेंस ऑफ द क्रेटर, कई बार इन क्रेटर के कोलेसेंस की वजह से, इनके आपस में जुड़ जाने की वजह से एक बड़ी लेक फॉर्म एक बड़ा डिप्रेशन फॉर्म होता है जिसे काल्डेरा कहा जाता है। जो लार्जेस्ट नोन काल्डेरा है वो आपको अल्यूशन चेन में मिलता है, इसका नाम है बुलदीर काल्डेरा। ठीक है, अल्यूशन चेन ऑफ आइलैंड्स कहाँ पे है, अभी हम मैप के अंदर इसको देखेंगे। अल्यूशन चेन ऑफ आइलैंड्स को आपको पैसिफिक में देखने को मिलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसे अच्छी तरीके से कवर करते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनोज अब वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? देखो, तीन मेजर बेल्ट्स हैं जो हम अर्थक्वेक में भी देखेंगे। यही तीन जो प्लेट की जो बाउंड्रीज है जहां से मिलती हैं, वहीं पे की बात करेंगे हम। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्केनो का, उसमें सबसे पहले तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट। सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो कि एक्चुअली में कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है, वहां पर आपको वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है मिड अटलांटिक बेल्ट जो कि डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री है वहां पर। और तीसरी आती है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। देखते हैं कौन कौन सी बेल्ट हैं ये देखो, वॉल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन। इस मैप में आपको क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये देखो, ये एक मिनट, ये कर्सर आपको दिख रहा है मेरा यहाँ पे? ये है पूरा आपका सर्कम पैसिफिक बेल्ट। इसे बोला जाता है सर्कम पैसिफिक रिंग भी। ये पूरा पैसिफिक ओशन है, दिखाई दे रहा है? ये पूरा पैसिफिक ओशन है जहाँ पे कर्सर ये मैं मूव कर रही हूँ। ये पूरा पैसिफिक ओशन है और ये पूरी की पूरी रिंग ऑफ पैसिफिक इसे बोला जाता है। रिंग ऑफ फायर बेल्ट भी बोला जाता है। ये स्टार्ट होती है आपके यहाँ पर। ये आपका जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे एंडीज हो गया। देन उसके बाद में आपका सेंट्रल जो मतलब क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल अमेरिका है, मेक्सिको यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद में आपका जो ये वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका का, उसके बाद में अलास्का, ये आपका अल्यूशियन आइलैंड जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, है ना? ये जो अल्यूशियन आइलैंड्स है, इनफैक्ट ये अलास्का अल्यूशियन आइलैंड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो का पार्ट है ये वर्ल्ड का, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो पार्ट ऑफ वर्ल्ड, एल्यूशियन जो आइलैंड्स हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे आपका ये कमचटका आ जाता है, सखालिन पेनिनसुला आ जाता है, कुराइल्स आइलैंड आ जाता है। देन जापान रुइक्यू आइलैंड्स आ गया। देन उसके बाद में आपका फिलीपींस हो गया, सिलेबस सुलावासी हो गया। देन न्यू गिनिया, सोलेमन आइलैंड्स हो गए, सोलेमन आइलैंड्स। एंड देन दिस इज योर ये आपका न्यूजीलैंड। ये पूरी जो रेंज है, ये पूरी आपकी सॉरी, ये पूरा जो है, ये पूरा आपका इसमें आता है, क्या कहलाता है? पैसिफिक रिंग ऑफ सर्कम पैसिफिक बेल्ट। अब यहाँ पे कौन कौन से वोल्केनोज मिलते हैं आपको, वो हम देखते हैं। कौन कौन से वोल्केनोज यहाँ पे मिलते हैं, जस्ट उसके लिए हम इस मैप में आते हैं। ये देखो, वोल्केनो यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, है ना? ये है हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं जिनको जो आपको ध्यान रखने हैं, एक तो अकांकागुआ एक्सटेंट हो गया, ठीक है, वॉल्केनो। एक कोटोपक्सी, यहाँ पे एंडीज का हम यहाँ पे देखते हैं कोटोपक्सी। और उसके अलावा यहाँ पे माउंट पैराक्यूटीन, पोपोकैटापेटल हो गया। उसके अलावा यहाँ पे यूएसए के कुछ वॉल्केनोज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर माउंट रेनियर हो गया, माउंट सेंट हेलेंस हो गया, माउंट हुड हो गया, शास्ता हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो ये अल्यूशियन चेन हमने देखी थी, अल्यूशियन चेन के अंदर अलास्का अल्यूशियन, यहाँ पे आता है माउंट कतमई। कतमई वॉल्केनो इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है। इसी को बोला जाता है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, राइट? वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो माउंट कतमई है जो कि आपको अल्यूशियन चेन ऑफ आइलैंड, अलास्का अल्यूशियन चेन ऑफ आइलैंड्स जो है यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जापान का माउंट फूजी हो गया, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट जो माउंटेन आ जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन। माउंट पीनाटोबो हो गया, फिलीपींस का। माउंट मेयो हो गया, फिलीपींस का। एक आप यहाँ का ये क्राकाताओ ध्यान रख लेना, ये वैसे इधर का आता है आपका जो जावा सुंडा ट्रेंच है, उसके पास में ही आपको ये काकातो ताऊ जो वॉल्केनो है वो मिलता है। ये भी अनदर इम्पोर्टेंट वॉल्केनो है। एक यहाँ पे नीचे माउंट एराबस है अंटार्कटिक का, वो ध्यान रख लेना। ये थोड़ा सा मैं चेन से बाहर चली गई, सिर्फ आपको वॉल्केनो बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। पैसिफिक ओशन के अंदर यहाँ पे ये हवाई है। हवाई में जो इम्पोर्टेंट वॉल्केनोज है उसमें मुना लाओ ऑब्जर्वेटोरी भी है, ध्यान रखना। मुनाकिया और किलुआ, किलुआ इज किलुआ, ये इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है यहाँ का, ठीक है? तो ये सारे वॉल्केनोज हैं जो कि आपको बाय नेम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगर इस मैप में क्लटर लग रहा है, तो एक और मैंने मैप यहाँ पे इसका किया हुआ है। यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कोटोपक्सी बता रखा है, ये गैलापागोस आइलैंड है, पैराक्यूटीन, पोपोकैटापेटल, पर इसमें सारे नहीं दे रखे थे, इस वजह से मैंने वो वाला भी आपका जो है ये मरियाना आइलैंड्स है, ठीक है?
ये किलुआ मुनालाओ, ये क्राकातुआ हो गया, टोंगा आइलैंड। डन। तो ये यहाँ से देख लीजिएगा। देन उसके बाद में हमारी जो सेकंड बेल्ट है, ये कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सर्कम पैसिफिक ये सारे वॉल्केनोज मिलते हैं। इनफैक्ट जो मोस्ट ऑफ वॉल्केनो है, 66% ऑफ द वर्ल्ड के जो वॉल्केनो है वो आपको सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अंदर ही मिलते हैं। कितने परसेंट के करीब? लगभग, यहाँ पे देखो, लगभग 66% ऑफ वॉल्केनो आपको इसके मिलते हैं। मिड अटलांटिक बेल्ट की अगर हम बात करें, और एक एक चीज और, सर्कम पैसिफिक बेल्ट में जो आपको वॉल्केनो मिलते हैं, ये सारे वॉल्केनोज जो हैं, ये आपको मोस्टली एक्टिव वॉल्केनो मिलेंगे, और इनमें एक्सप्लोजिव एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। एक्सप्लोजन के साथ में ये वॉल्केनोज जनरली आपको देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट के अंदर। मिड अटलांटिक बेल्ट कहाँ पे है? ये आपका जो मिड अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे मिड अटलांटिक बेल्ट है। मिड अटलांटिक ओशन के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर, ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, कर्सर आपको ये दिख रहा है? ये है मिड अटलांटिक बेल्ट। ये पूरी की पूरी मिड अटलांटिक बेल्ट है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट, मिड अटलांटिक बेल्ट आपको पता है कि डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज पे है। दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड के अंदर मूव कर रही है, राइट। तो यहाँ पे जो इरप्शन होगा वो फिशर टाइप ऑफ इरप्शन होगा, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंट आपको मतलब जो एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। साइलेंट फ्लो वाले आपको वॉल्केनोज यहाँ पे मिलेंगे। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आता है वो है आइसलैंड, और उसके अलावा अजोर्स यहाँ पे मिलते हैं, अजोर्स और कैनरी आइलैंड्स। वेस्ट इंडीज हमने यहाँ पे देखा था, माउंट पीली हमने देखा था, बट माउंट पीली जो है दैट इज द एक्सप्लोसिव वन। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही वॉल्केनो जो हैं वो आपके साइलेंट होंगे, बट मोस्टली यहाँ पे फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनोज मिलते हैं, ठीक है। तो ये आ जाते हैं यहाँ पे। सेंट हेलेंस आता है। ये सारे वॉल्केनोज हैं। यहाँ पे वॉल्केनो हम देख लेते हैं। माउंट, ये रही मिड अटलांटिक रिज, यहाँ के कौन कौन से हैं? इसमें देखो, त्रिस्तान दे गुना एक ध्यान रखना, और ये आपका माउंट पीली हो गया। माउंट एटना हो गया यहाँ पर। इसमें आपका ये स्ट्रोम्बोली, अगर हम ये तो खैर उसमें आ जाएगा, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आ जाता है। एटना भी मिड कॉन्टिनेंटल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपका त्रिस्तान दे गुना हो गया, माउंट पीली हो गया, और उसके अलावा जो ये आपका ये वाली जो बेल्ट है, मिड अटलांटिक बेल्ट, इसके अंदर आपके दो और रीजन आ जाते हैं, जो कि एक आपकी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, जहाँ पे माउंट केनिया हो गया वो इसमें आ जाएगा। किलीमांजारो जो है ये इसके अंदर आ जाता है, राइट। माउंट केनिया, माउंट किलीमांजारो जो है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ऑन द, ये भी आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के ऊपर है, तो वो इसी के अंदर आ जाता है वॉल्केनोज में, ठीक है। किलीमांजारो एक्सटेंट, केनिया एक्सटेंट, ये सारे, ये यहाँ पर भी के बारे में बता रखा है। नाउ कम टू मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट लगभग 21% ऑफ जो वॉल्केनिक, जो वर्ल्ड के वॉल्केनो है वो आपको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट इनमें से किसी मैप में बहुत क्लियरली नहीं बता रखी है। ये इस वाले मैप में आपको देखने को मिल जाएगा। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंदर बेसिकली आपका जो आल्प्स हो गया वो वाला रीजन आ जाता है। ये जैसे आल्प्स वाला रीजन हो गया ना, ये वाला जो आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, यानी कि आल्प्स हो गया यहाँ पर, और इसके अंदर जो इससे जुड़े हुए सारे जो मतलब माउंटेन है, जैसे कि कॉकासस हो गया, कैरापेथियन हो गया, और उसके अलावा आपका एल्ब्रूज हो गया। तो ये काफी सारे जो जो माउंटेन्स हैं वो आपको इस पूरी चेन के जो यूरोपियन आल्प्स के जो माउंटेन्स हैं वो सारे आ जाएंगे। उसके अलावा इसमें आपका पामिर हो गया, और जो सुलेमान हो गया, और इंडिया का हिमालयाज हो गया, ये सारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंदर आ जाएगा। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में ध्यान रखिएगा कि जो वॉल्केनो होते हैं वो आपके मतलब आप कह सकते हो कि वो उनका जो इरप्शन है वो वायलेंट इरप्शन होता है, एक्सप्लोसिव एक्टिविटी होती है, और इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जो इरप्शन होता है। इसके अंदर बहुत साइलेंट काइंड ऑफ वॉल्केनो बहुत जनरली नहीं मिलते हैं। तो इस बेल्ट के अंदर आपका मेडिटेरेनियन के ये जो वॉल्केनोज आ जाते हैं, स्ट्रोम्बोली हो गया, माउंट एटना हो गया, माउंट विसुविस हो गया, ये सारे आ जाते हैं। और इधर आपने काफी सारे माउंटेन्स देखे हुए हैं, जारगोस, पॉन्टेक, और आपका जो ये अपना सुलेमान हो गया, पामिर नॉर्थ से निकलते हुए जो माउंटेन रेंजेस हो गई वो हो गई, हिमालयाज हो गए। तो ये सारे के सारे आपके मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट
है यहाँ पर। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन लिखी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा आपको उस चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जो मैप के अंदर दिखा रखे हैं और जिनमें मैंने स्पेशली हाईलाइट किया है, वो माउंटेन, उनकी लोकेशन क्या है, आप उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। माउंट पीली हमने देखा था वेस्ट इंडीज में, यहाँ पे विसोविस, सेंटोरिनी, एटना, किलिमांजारो, साउथ सैंडविच आइलैंड, आइलैंड यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा इस रीजन का है। नाउ कम टू गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? देखो, गीजर्स और हॉट स्प्रिंग, कई बार आपने देखा होगा कि अर्थ की ये जो सरफेस है, जो हमारी क्रस्ट है, अर्थ सरफेस है, वहां से कई बार एक होल के थ्रू एकदम प्रेशर से स्टीम या वाटर का एकदम जो स्टीम है वो प्रेशर से बाहर निकलती है। उसे बोला जाता है गीजर। कई बार हम कहते हैं ना चमत्कार हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजंस हैं। राइट? या कई बार हम मतलब इस तरीके से देखते हैं कि जो बहुत जैसे ठंडे हिल स्टेशंस होते हैं, ठंडे प्लेसेस होते हैं, वहां पर आपको एकदम से कुछ ऐसा हॉट स्प्रिंग दिख जाएगा जहाँ पे एकदम से बर्फ से ढकी हुई जगह है, बट वहां पे पानी बिल्कुल आपको गर्म दिखेगा उस पर्टिकुलर हॉट स्प्रिंग के अंदर। तो हम कहते हैं कि ये बहुत कोई मतलब इसका महात्म्य है, वो चीज है, ठीक है, उसके रिलीजियस बिलीव्स हैं। आई डोंट क्वेश्चन दैट, बट द थिंग इज कि उन सबका पीछे कोई एक ज्योग्राफिकल रीजन होता है, जियोलॉजिकल उसका कारण होता है, जिस वजह से ये हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स बनते हैं। बेसिकली गीजर्स क्या होते हैं? अब ये जो पानी है, रेन वाटर वगैरह या जो ग्राउंड वाटर है, वो जब ये परकोलेट होकर के नीचे आता है, परकोलेट होने के बाद में आप ये देख रहे हो कि ये एक गीजर चैम्बर है। गीजर चैम्बर्स में क्या है कि इसमें काफी सारे कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड चैम्बर है, जहां पे ये देखो, ये काफी सारे इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये एक सेंट्रल पाइप से जुड़े हुए हैं, ये सेंट्रल पाइप से जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और इस हाई प्रेशर की वजह से टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है और एकदम से क्या होता है कि ये राइज करके यहाँ पर एकदम से प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये स्टीम के रूप में, अभी जो लिक्विड है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम के रूप में एकदम से बाहर निकलता है। तो उसे बोला जाता है गीजर। इसे क्या कहा जाता है? गीजर। और इसके नीचे आप देखोगे, इसके नीचे जनरली एक मैग्मा का, एक शैलो मैग्मा का कोई ना कोई सोर्स होता है जिस वजह से ये रॉक्स हैं जो हीटेड होती हैं। हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? हॉट स्प्रिंग के अंदर ऐसा जैसा कोई मतलब वायलेंट एक्टिविटी नहीं हो रही है कि एकदम से कुछ फव्वारे की तरह बाहर नहीं निकल रहा है, बट ये नॉर्मल जैसे पॉन्ड होता है, बट ये गर्म होते हैं, गर्म पानी के होते हैं। तो हॉट स्प्रिंग्स जो है उस, ये जनरली तो आपको वोल्केनिक रीजन के अंदर मिलेंगे जिसके नीचे कोई ना कोई मैग्मा का सोर्स रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे ये आपको मिलते हैं। बट कई बार ये आपको नॉन वोल्केनिक रीजन के अंदर भी जो हॉट स्प्रिंग्स है वो मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? जो मतलब नॉन वोल्केनिक रीजन है वहां पे रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो रॉक्स हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, हीटेड रॉक्स की वजह से पानी गर्म हो जाता है और उस वजह से ये मतलब कि हॉट स्प्रिंग्स जो है वहां पे जनरेट हो जाते हैं। इस टाइप के बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स है, जैसे कि आपने सुना होगा गौरी कुंड हो गया उत्तराखंड के अंदर, दैट इज अ हॉट स्प्रिंग। ताता पानी हो गया हिमाचल प्रदेश के अंदर, है ना, वो भी एक हॉट स्प्रिंग है। और भी बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, पूगा वैली आपका लद्दाख के अंदर है हॉट स्प्रिंग। तो गीजर क्या होते हैं? गीजर इज बेसिकली अ वायलेंट इजेक्शन ऑफ स्टीम एंड सुपरहीटेड वाटर फ्रॉम अ अंडरग्राउंड सोर्स थ्रू अ होल इन अ ग्राउंड। अभी अंडरग्राउंड सोर्स के थ्रू सुपरहीटेड आपको वाटर या फिर जो स्टीम है उसका इजेक्शन हो रहा है सरफेस पे एक होल के थ्रू। राइट? स्ट्रक्चर जो है गीजर की, दैट कंप्राइज अ नंबर ऑफ वाटर फिल्ड चैम्बर्स इंटरकनेक्टेड विद सेंट्रल पाइप। अब ये काफी सारे नंबर ऑफ वाटर फिल्ड चैम्बर है जो कि एक सेंट्रल पाइप से कनेक्टेड है। पूरा सिस्टम जो है वो हीटअप होता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर हेड ड्यू टू हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ वाटर। अब जो कॉलम है, जो वाटर कॉलम है, उसकी हाइट की वजह से पूरा सिस्टम जो है वो मतलब जो हीटअप हो जाता है और हाई प्रेशर की फोर्स की वजह से लिक्विड जो है वो मतलब कि फोर्स हो जाता है लिक्विड इनटू स्टीम। लिक्विड जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम के रूप में बाहर निकलता है। इसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए का। वहां पे हर कुछ मतलब टाइम के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर एज सच ये जो गीजर एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है। इस तरीके से पानी का फव्वारा बाहर निकलता है। हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स आर कॉमन इन अ वोल्केनिक रीजन बट मे आल्सो अकर इन नॉन वोल्केनिक रीजन। नॉन वोल्केनिक रीजन में भी मिलते हैं। वहां पे सोर्स जो है हीट का वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से होता है।
इसके एग्जांपल्स हो गए हॉट स्प्रिंग के, सोना हॉट स्प्रिंग हरियाणा का, पूगा वैली लद्दाख का, अनंतनाग राजगीर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट गीजर्स। Now come to another important topic of volcano, which is hotspot volcano. हॉटस्पॉट वोल्केनो, जिससे मेंटल प्लूम्स भी बोला जाता है या फिर इंट्राप्लेट वोल्केनो भी बोला जाता है। क्या होते हैं ये इंट्राप्लेट वोल्केनो? देखो, एक तो वोल्केनो ये आपकी कन्वर्जिंग मार्जिन है ना, ये आपका कन्वर्जिंग मार्जिन है जहां पे जो दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। हैवियर प्लेट सबडक्ट हो रही है, लाइटर प्लेट मतलब ओशियानिक प्लेट हैवियर होती है वो सबडक्ट हो रही है, कॉन्टिनेंटल प्लेट उसके ऊपर मतलब कि चढ़ रही है। ठीक है, तो वो एक कन्वर्जिंग मार्जिन हो गया, वहां पे वोल्केनो होगा। दूसरा मार्जिन कौन सा हो गया, ये आपका डाइवर्जिंग मार्जिन है। दिस वन इज द डाइवर्जिंग मार्जिन, जहां पे जो दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। यहाँ पे दिखा भी रखा है, दो प्लेट एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही हैं। तो इन दोनों के अलावा कई बार क्या होता है कि मेंटल के अंदर एक बहुत ही, वो कहते हैं ना कि एक सुपर हीटेड रीजन जनरेट हो जाता है मेंटल में। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक मेंटल प्लूम राइज होती है। अब ये मेंटल प्लूम जो राइज हो रही है, आपको दिख रही है मेंटल प्लूम राइज होती हुई। अब ये मेंटल प्लूम राइज हो रही है, तो इससे जो प्लेट के बीच में, अब हम यहाँ प्लेट की एजेस की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेट के बीच में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंट्रा प्लेट वोल्केनो। ठीक है, प्लेट के बीच में जहां पे मेंटल प्लूम राइज कर रही है वहां पे वोल्केनो मतलब कि बनेगा। ठीक है, वहां पे ये जो मेंटल प्लूम जो है ये ऊपर आकर के क्रस्ट को ब्रेक करके और ये बाहर निकल जाएगा, लावा फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे एक वोल्केनो बन जाएगा। और जैसे जैसे अब, क्योंकि अब क्या ये वोल्केनो जो हमेशा एक्टिव रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक उस पर्टिकुलर स्पॉट पे ही ये वोल्केनो बन रहा है। अब थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, प्लेट तो मूव करती है ना। प्लेट कैसे मूव करती है? 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पर ईयर। तो जैसे ही ये प्लेट आगे मूव करेगी, तो वो जो जो वो वोल्केनो बना था वो आगे की तरफ चला गया, सो नाउ इट बिकम्स डोरमेंट, और अब उस जगह पे एक दूसरा वोल्केनो बन जाएगा। राइट, वही दिखा रखा है हॉटस्पॉट वोल्केनो दिस इज। और ये अब एक्सटिंक्ट वोल्केनो हो गई, ये आगे की तरफ चलते गए। जैसे कि ये देखो, हॉटस्पॉट वोल्केनो जो है इट अकर्स एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट। इंट्रा प्लेट हमने देख लिया, लिथोस्फेरिक प्लेट के अंदर इंटीरियर पार्ट्स जो हैं उसकी एजेस नहीं, जैसे प्लेट है तो इसकी एजेस नहीं, यहाँ पर इन बीच में उसके जो इंटीरियर पार्ट्स है वहां पे अकर होते हैं। किस वजह से होते हैं? कई बार क्या होता है, ड्यू टू एबनॉर्मली हॉट सेंटर, बिल्कुल एक हॉट सेंटर बन जाता है मेंटल के अंदर, जिसे मेंटल प्लूम्स बोला जाता है। अब ये मेंटल प्लूम्स जो है ये कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड कराती है एबनॉर्मली हॉट मैग्मा का। अब यहाँ ये जो मेंटल प्लूम्स बन रही है, यहाँ पे कंटिन्यूसली मैग्मा सप्लाई होता जा रहा है एक फिक्स लोकेशन पर। अब एक फिक्स लोकेशन पर हो रहा है, तो फिक्स लोकेशन दैट इज रेफर्ड एज अ हॉटस्पॉट। अब जो वोल्केनो है अबव दिस हॉटस्पॉट दैट डज नॉट इरप्ट फॉरएवर, ये हमने बात कर ली कि हमेशा इरप्ट नहीं करेंगे। अटैच टू द टेक्टोनिक प्लेट बिलो, जिस टेक्टोनिक प्लेट से ये अटैच्ड है, अब वो प्लेट जैसे ही मूव करेगी, द वोल्केनो मूव्स एंड इवेंचुअली इट कट ऑफ फ्रॉम द हॉटस्पॉट। जैसे ही वो आगे चला जाएगा, वो उस हॉटस्पॉट से कट ऑफ हो जाएगा और उसकी जगह दूसरा वोल्केनो बन जाएगा, दूसरा मतलब वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। तो जैसे हवाईयन चेन ऑफ आइलैंड है, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हॉटस्पॉट वोल्केनो का। रीयूनियन आइलैंड हो गया, इट इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ इट। इनफैक्ट आइसलैंड हॉटस्पॉट, ध्यान रखना, आइसलैंड हॉटस्पॉट जो हॉटस्पॉट है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आइसलैंड हॉटस्पॉट जो है विच इज लोकेटेड ऑन द डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। हम कहते हैं ना हॉटस्पॉट जो है वो कहाँ पे मतलब बनता है, वो प्लेट के इंटीरियर पार्ट्स में बन रहा है, बट आइसलैंड जो है विच इज लोकेटेड एट द डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, तो दिस इज अ एक्सेप्शन बट दिस इज ऑल्सो अ हॉटस्पॉट। ठीक है, अब इनफैक्ट अगर हम हवाईयन का एग्जाम्पल देखें यहाँ पे इस मैप से, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हवाईयन वोल्केनो। ये हवाईयन हॉटस्पॉट है। ठीक है, अब ये हवाई ये मेंटल प्लूम है। अब ये मेंटल प्लूम यहाँ पे राइज कर रही है, तो यहाँ पे आपको मूना लाओ दिख गया, किलुआ, इस टाइप के वोल्केनो। अब जैसे 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 ये पैसिफिक प्लेट है, ये जैसे जैसे प्लेट आगे की तरफ मूव करेगी, तो ये क्या होगा, वोल्केनोज भी आगे की तरफ दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे वोल्केनो आ गया, एक ये वाला वोल्केनो, ये यहाँ पे। तो इस तरीके से वोल्केनो भी प्रोग्रेसिवली मूव करते जाएंगे, और जैसे जैसे वोल्केनो इस मेंटल प्लूम से, इस हॉटस्पॉट से दूर जाते जाएंगे, वोल्केनो जो है वो प्रोग्रेसिवली ओल्डर होते जाएंगे, क्योंकि वो पहले बने हुए हैं ना, तो प्रोग्रेसिवली ओल्डर होते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा चेन ऑफ आइलैंड जो है वो क्रिएट हो जाती है।
हॉटस्पॉट्स के थ्रू। कौन कौन से हॉटस्पॉट वॉल्केनो है वर्ल्ड के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है, आप देख लीजिएगा। हवाई हो गया, आइसलैंड तो हमने देख ही लिया था। पहले हम अगर इसकी बात कर लें अटलांटिक ओशन की, तो आइसलैंड हो गया, अजोज हो गया, कैनरी, केप वर्डे बेसिन है इनफैक्ट यहाँ पर, सेंट हेलेना, ट्रिनिडैड, ये सब हो गया। अगर हम इंडियन की बात करें तो रीयूनियन हो गया, कोमोरो हो गया। अगर हम इसकी बात करें अपने पैसिफिक की, तो वहां पे सोसाइटी आइलैंड्स हो गए, कैरोलीन, हवाई हो गया, येलोस्टोन नेशनल पार्क, दैट इज ऑल्सो येलोस्टोन नेशनल पार्क, और यहाँ पे आपका ये गैलापागोस, राइट। अब बात करते हैं इंट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी। देखो, वॉल्केनिक टोपोग्राफी बनती है, वैसे तो बहुत बार एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े हायर लेवल के एग्जाम में पूछते हैं, बट क्योंकि हम ये टॉपिक पूरा कवर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये इन सब वर्ड्स को भी देख लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाए लापोलिथ पाकोलिथ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सारा डिस्क्रिप्शन इसका मेंशन नहीं किया है यहाँ पर। बट इन वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या चीज है। ये भी मैंने हाथ से ही बनाया था। ये क्या होता है, कई बार जैसे वॉल्केनो, कई कई बार क्या होता है, जो मैग्मा है वो पूरा बाहर ना निकल करके अंदर ही सॉलिडिफाई होकर के डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, रॉक के अंदर ही सॉलिडिफाई होकर डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे इंट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी बनती है। जैसे कि अगर ये मैग्मा जो है ये अगर वर्टिकली डिपॉजिट होगा, सो देन इट इज फॉर्म्स डाइक्स। ठीक है, तो ये डाइक, अब यहाँ पे डाइक आपको दिख रहा है, वर्टिकली मैग्मा का डिपोजिशन हो गया। अगर वर्टिकल यहाँ पे लिख देती हूँ, वर्टिकल, राइट, और हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन हो रहा है मैग्मा का, सो दैट इज कॉल्ड सिल्स। लापोलिथ क्या होता है, लापोलिथ में आपको दिख रहा है सॉसर शेप होता है, तस्तरी होती है ना, जैसे सॉसर शेप, सॉसर शेप में अगर डिपॉजिट होता है लावा का, तो दैट इज कॉल्ड एज, जो मैग इसका डिपोजिशन जो है वो अगर आपका सॉसर शेप में होता है, तो दैट इज कॉल्ड लापोलिथ। और अगर लावा का डिपोजिशन जो है वो आपका हो जाता है वेव फॉर्म के अंदर, वेवी फॉर्म में, वेव होती है ना तरंग, वेव उस फॉर्म में होता है, तो उसको हम फाकोलिथ बोलते हैं, वेव फॉर्म के अंदर हो जाता है। लाकोलिथ, लाकोलिथ में क्या होता है, कॉलीफ्लावर शेप, फ्लावर शेप, राइट। और बैथोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ ये है कि जब इंट्रूसिव जो मतलब कि मैग्मा है उसका डिपोजिशन इतना ज्यादा होता है कि वो एक मतलब ये ग्रेनिटिक डिपोजिशन होता है, और ये एक डोम की शेप के अंदर डिपोजिशन होता है। बहुत टाइम बाद में, कई बार आपने देखा होगा ना कि बाथोलिथ्स डोम होते हैं वो डीन्यूडेशन प्रोसेस के थ्रू, कि भाई जो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशंस हैं, कई बार मतलब बहुत कहते हैं ना मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद में ये जो टोपोग्राफी है वो आपको विजिबल होती है बिकॉज ऑफ द डीन्यूडेशन प्रोसेस। डीन्यूडेशन प्रोसेस की तरफ से ऊपर का मटेरियल हट जाता है, और आपको ये डोम्स स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। रांची में इस प्रकार के डोम्स देखने को मिलते हैं। तो ये बाथोलिथ मतलब इसको बोला जाता है, ग्रेनिटिक डोम्स होते हैं बेसिकली। ठीक है ना, इसका डिपोजिशन, काफी सारे मैग्मा का डिपोजिशन बिल्कुल इसके कोर में हो जाता है यहाँ पर। नाउ कम टू सॉल्फेटार्स। सॉल्फेटार्स क्या होते हैं, जैसे फ्यूमरोल्स हमने देखे थे ना, ये टाइप का फ्यूमरोल ही है। बट ये जो फ्यूमरोल है इसके अंदर जिन गैसेस का इजेक्शन होता है वो आपकी है सल्फर डाइऑक्साइड। डू रिमेम्बर, अगर कोई फ्यूमरोल है वहां से सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड का इजेक्शन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इजेक्ट हो रही है, सो देन दिस इज कॉल्ड एज सॉल्फेटार्स, राइट। सॉल्फेटार्स बेसिकली क्या है, जो लेट फेज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी है, दिस इज द लेट फेज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी प्रायर टू द एक्सटेंशन ऑफ द वॉल्केनिक कोन। जब वॉल्केनिक कोन एक्सटेंड होने वाली होती है उससे पहले मतलब हर आपको मोस्ट वोल्केनोज के अंदर आपको ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। जब लेट फेज होती है वोल्केनिक एक्टिविटी, तो उसमें सिर्फ गैसेस निकलनी शुरू हो जाती हैं वोल्केनिक कोन्स में से। एक्सटेंशन से पहले की बात है, तो उसे बोला जाता है सॉल्फेटार। जनरली इसके अंदर सल्फरस गैसेस, स्टीम्स निकलती है, बट विदाउट वायलेंट इरप्शन, वायलेंट इरप्शन नहीं होता। नाउ सूडो वोल्केनिक फीचर, सूडो वोल्केनिक फीचर्स क्या होते हैं, सूडो वोल्केनिक फीचर जो कि एक्चुअली में वोल्केनिक फीचर्स नहीं है, बट ये सूडो वोल्केनिक फीचर्स है, जैसे कि बॉम्ब एंड माइन क्रेटर्स। अब जैसे बॉम्ब या माइन ब्लास्ट की वजह से जो क्रेटर्स बन जाती हैं,
उस तरीके की क्रेटर्स को हम सूडो वोल्केनिक वो एक टाइप का सूडो वोल्केनिक फीचर है। इनफैक्ट इस टाइप की क्रेटर्स आपको अपलाशियन माउंटेन्स हो गई, वहां पे आपको जो माइनिंग रीजन है जहाँ पे माइनिंग होती है, वहां पे माइन में ब्लास्ट होता है, उसकी वजह से जो क्रेटर्स क्रिएट होती हैं उसे बोला जाता है बॉम्ब एंड माइन क्रेटर्स। ठीक है, बॉम्बिंग करके या फिर जो माइन करके आप जो माइन ब्लास्ट करके करते हो, तो अपलाशियन माउंटेन्स में आपको इस तरह की माइनिंग क्रेटर्स मिलती है। उसके अलावा जो ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी का, वहां पर आपको जो माइनिंग एरिया है वहां पे इस तरीके की मिलती है। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो वहां पे आपको इस तरीके की जो माइन क्रेटर्स हैं वो देखने को, इस टाइप का सूडो वोल्केनिक फीचर देखने को मिलता है। मीटियोराइट क्रेटर्स क्या होती है? मीटियोराइट बेसिकली, मीटियोराइट आप सभी को ही पता है, मीटियोराइट्स जो है मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, अगर कोई ऑब्जेक्ट आकर के अर्थ सरफेस पे हिट करता है और उसकी वजह से अगर कोई डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है, और वो जो डिप्रेशन है उसे बोला जाता है मीटियोराइट क्रेटर। मीटियोराइट क्रेटर का जो बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर देखा जाए तो लूनर लेक जो है महाराष्ट्र की, वो एक मीटियोराइट क्रेटर है। इनफैक्ट अपने 12 की जो रामगढ़ लेक है, दैट इज ऑल्सो अ मीटियोराइट क्रेटर। राइट। सॉल्ट प्लग्स क्या होते हैं? सॉल्ट प्लग्स बेसिकली, सॉल्ट प्लग्स का एग्जांपल हो गया आपका रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे लिख दूं एग्जांपल, सेकेंड, एक मिनट। टोनर लेक, रामगढ़, राइट। यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा नागपुर, नागपुर प्लेट्यू। सॉल्ट प्लग्स में रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ क्या होता है कि जो सेमी एरिड रीजन है, वहां पर जहां पर इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो हाई इवेपोरेशन की वजह से कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो सॉल्ट है वो ऊपर आ जाता है, और ऐसे सॉल्ट के मार्शेस बन जाते हैं, अलग अलग टाइप की सॉल्ट की स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। तो जो सॉल्ट के मार्शेस होते हैं, जैसे रन ऑफ कच्छ हो गया, तो इसे बोला जाता है, ये भी एक सूडो वोल्केनिक फीचर है, सॉल्ट प्लग्स। राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्केनो टॉपिक। थोड़ा सा लेंदी था ये वीडियो, एंड जिन्होंने पूरा देखा है उनको मैं थैंक यू बोलूंगी। एंड इनफैक्ट आपको, आई होप आपको काफी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस पूरे टॉपिक को हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। ये टॉपिक मैंने कौन सी बुक में से करवाया है? सो लेट मी टेल यू, मैंने ये फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है माजिद हुसैन हुसैन सर की, वहां से मैंने ये टॉपिक कवर करवाया। अगर आप थ्योरी चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसका लिंक मैंने यहाँ पे इनवाइट लिंक और ये दोनों दे रखा है, आप इससे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मेरा फेसबुक का पेज है जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो मैं शेयर कर देती हूँ, या फिर जैसे इंस्टाग्राम का ये मुक्ता अंडरस्कोर धीर करके मेरा एक पेज है, तो आप यहाँ पे चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये टॉपिक उनके सिलेबस का पार्ट है और उनके लिए अच्छा है, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज आप उनसे शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।